सत्यभाई ओम भयान सर्व कल्याण गाय एक दैवी का नाम कल्याण का महाम संकल्पम पूजनम कर से वो छोड़ दे मानव कल्याण जन कल्याण होते कल्याण। यह पवित्र धाम है बाबा ब्रह्मदेव का और यह पूजन चल रहा है बाबा ब्रह्मदेव की महिमा और उनके दिव्य दर्शनों पर आधारित पुस्तक के विमोचन अवसर का। यह पहला अवसर होगा जब बाबा ब्रह्मदेव की महिमा और उनके दिव्य दर्शनों का गुणगान करने वाली पुस्तक आम भक्तों के लिए उपलब्ध होगी। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 पर लेखक द्वारा भक्तों से संवाद स्थापित किया गया है। पृष्ठ संख्या 9 पर बाबा ब्रह्मदेव की महिमा का सुंदर वर्णन है। पृष्ठ संख्या 10 पर बताया गया है कि पीपल के वृक्ष पर ही ब्रह्म का वास क्यों होता है। ब्रह्मदेव बाबा के कितने नाम होते हैं इसे पृष्ठ संख्या 11 में बताया गया है। ब्रह्मदेव बाबा के दर्शन की महत्वपूर्ण तिथियां व वार क्या है इसे पृष्ठ संख्या 12 पर देख सकेंगे। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा को बाबा ब्रह्मदेव का विशेष दर्शन क्यों माना जाता है इसे पृष्ठ संख्या 14 पर देखा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 15 में ब्रह्म दर्शन के नियम बताए गए हैं, जबकि आप पृष्ठ संख्या 17 पर जाएंगे तो आप जान सकेंगे कि ब्रह्मदेव बाबा पर प्रसाद के रूप में क्या चढ़ता है। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणाय पाए हम कहते हैं छोए कहते तो छोटे बड़े होते हैं न सुखी रहो सर्वा बाधा में तो धन धन ये आशीर्वाद मैं देता हूँ। आशीर्वाद अब मेरा है कि धन विद्या का भंडार भरो तुम और मानव जीवन में जन्म लिया और मानवता के ये मानवता के कर्म पूजा करना पूजा कराना मंदिर बनवाना भागवत कराना यज्ञ कराना इसे मानवता के कर्म। मानव जीवन में जन्म लिया पर गीत निराशा के बलिदाना साहस काल भूत जला और धैर्य से घर पर चढ़ते विद्यावंतम सर्वाबाधा में को धन धाम हो निडर करते सदा समर जीते नहीं कोई चिरंजीव एवं योग जीव आधा पृष्ठ संख्या 19 पर ब्रह्म बाबा की पूजन विधि मिलेगी। पृष्ठ संख्या 21 पर बाबा ब्रह्मदेव का चालीसा और पृष्ठ संख्या 23 पर उनकी आरती प्रकाशित की गई है। यह पहला अवसर है जब औरैया जनपद के जमौली गांव में भगवान ब्रह्मदेव की आरती और चालीसा का गुणगान प्रारंभ किया गया है। आज बड़े खुशी की बात है, मुझे लगता है कि इनका योगदान रहा उस इतिहास को हमारे जो विश्राम सिंह उजागर जी हैं इन्होंने बड़ी अथक परिश्रम करके जो ये पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के विमोचन से हमारे ब्रह्मदेव धाम का देश प्रदेश क्षेत्र जहाँ तक ये पुस्तकें जाएंगी तहाँ तक सबको ये ज्ञात होगा कि हमारा ब्रह्मदेव धाम कहाँ पर है, कितने साल से लग रहा है और कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई थी। इस पुस्तक के माध्यम से सब क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी होगी और ये पावन पर्व धाम जो है दिन पर दिन और उन्नति की ओर अग्रसर रहे और हमारे कमेटी के कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करता हूं कि सब लोग पारदर्शिता के साथ एकत्र होकर अपने ब्रह्मदेव धाम को आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सहयोग करें। धन्यवाद। मैंने तो इस स्थान को देखा कि यहाँ एक मंदिर नहीं था, पीपल अकेला था। मेरी 70-72 साल की उम्र है तो इस क्षेत्र मेला देखने आते थे। एक कुआं यहाँ बना था, बड़ा जीर्ण शीर्ण था, पानी नहीं रहता था, लोग प्यासे तो गांव के लोग पानी चंद्रपुर वाले जमौली वाले बड़ा सहयोग करते थे। इन सबके सहयोग से आज मंदिर कहाँ पहुँच गया। देखो देखो बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। यही सरयावत अत कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। आप लोगों का जो पैसा
अरे पैसा न लगे, मन से भी सहयोग कर दो, तन से सहयोग कर दो, और धन से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मन का सहयोग भी बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग विरोध करते, धर्म में का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म, क्योंकि जो तुमने ये जीवन पाया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। बड़े भाग, आप इसका दिन भर 24 घंटा अर्थ करिए। बड़े भाग मानस, हम कितने बार भटकते 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 आज मानव बन गए। प्रेजेंट जो है ये मुझे पास्ट से मिला है, फ्यूचर कौन बनाएगा? यही दान पुण्य बनाएगा तुम्हारा। परम देव स्थान की कृपा अपरंपार, और अपरंपार इतनी है कि हर वक्त यानी कि यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, और अपनी कामना उनकी जब पूर्ति होती है आते हैं और कुछ न कुछ देकर जाते हैं। अब रही बात यहाँ की कमेटी, तो कमेटी उसकी देख रेख सुचारू रूप से काम कर रही है। और आज ये सौभाग्य है कि इस ट्रस्ट की पुस्तक जो है रचयिता भाई विश्राम से रूपरेखा बनाई है, उसका विमोचन होने जा रहा है। इसलिए हमारी तरफ से विशेष ये बधाई के पात्र है कि अभी तक किसी ने इस चीज़ को नहीं उजागर किया कि इसकी नींव कैसे पड़ी और किन किन लोगों ने भागीदारी निभाई। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, ये सौभाग्य का बात है और अच्छी बात है। हम लोग सबको यही चाहते, क्षेत्रवासी से चाहते हैं, कामना करते हैं कि इसी तरीका से सब सहयोग करते रहे और यहाँ पर क्षेत्र का नाम हुए सभी आगंतुक, हमारे प्रिय भाई, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ आज 40 साल से जुड़ा हुआ, बाबा की कृपा से मैं आता रहा, जो योगदान मुझको मिलता रहा या करता रहा, मैं यहाँ का यहीं देता रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहा। कुछ समय पश्चात हमारे श्री सोनेलाल जी पूर्व प्रधान हमसे मिले और हमको बताया कि आपका पैसा सब निरर्थक जा रहा है, आप अपने पैसे को अपने पास रखें, 10-20 हज़ार रुपया हो जाए तब दे दिया करो। तो मैंने उनकी बात को माना और मानने के बाद आज भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर इसमें सहयोग किया, बनाया। फिर मैंने देखा यहाँ ये मंच के लिए बहुत तखत इकट्ठे करने पड़ते थे, गांव-गांव से जाके लोग परेशान होते थे। तो मैंने सोचा यहाँ मंच बन जाए, उससे तख्तों की समस्या खत्म हो जाए, लोगों की मतलब मेहनत बच जाए। ये सारे काम हुए और आगे भी हम आप लोगों के सहयोगी रहेंगे। अगर आप लोग हमारा सम्मान करेंगे तो हम आप लोगों के लिए सिर के बल होकर सम्मान करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बाबा की कृपा से जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। किसी की बुराइयों को मत देखो, सबकी अच्छाइयों को देखो। कौन क्या कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, बाबा सबका निर्णय करते हैं। इसलिए निसंकोच होकर यहाँ जो भी आदमी अपनी तन मन से सेवा करेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है, मेरा भी कोई श्रेय नहीं है। मैं तो भैया भगवान का भक्त। और मैं चाहूंगा हमारे इस ट्रस्ट के भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट जमोरी के प्रबंधक गोपीचंद यादव जी से आग्रह करूंगा, वो भी हमारे आए हुए भक्तों को 2 मिनट के लिए संबोधन करें। गोपीचंद यादव जी। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व आए हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, सभी को मैं चल रहा है। इसमें हमारे भाई विश्राम सिंह जी इसके बारे में बताएंगे। इन्होंने ही इस पुस्तक का जो है छपवाया है और इन्होंने ही लिखवाई है सब, इसलिए इस जानकारी यही देंगे आपको। बाबा ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए इस ब्रह्मदेव धाम परिसर में सभी स्थापित देवगणों को सादर नमन करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वर्गीय पिता सोनेलाल कुशवाहा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हम इस लायक बने हैं कि आज आपके सामने संबोधित कर रहे हैं और किताब का विमोचन हो रहा है। सम्मानित मंच के अध्यक्ष नंद किशोर जी, संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी,
संस्था के प्रबंधक गोपी चंद यादव जी, इस गांव के प्रधान अमित चंद दोहरे जी, हमारे पूर्व प्रधान घनश्याम कुशवाहा जी, संस्था के सम्मानित सदस्य हरिबाबू सिंह राजपूत जी, समर सिंह कुशवाहा जी, संस्था के उप प्रबंधक हमारे बड़े भाई महेश बाबू कुशवाहा जी, संस्था के सम्मानित सदस्य और ब्रह्मदेव बाबा के बहुत पुराने भक्तों में से एक हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पिताजी के साथी सहयोगी बलवंत सिंह भदौरिया जी, और हमारे क्षेत्र और गांव के सभी भाई बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। ये पुस्तक एक आम पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक भक्तों की भावना है। ये पुस्तक भक्तों के वो उद्गार है कि हम अपनी बात को ब्रह्मदेव बाबा के समक्ष कैसे कहें। घर से निकलते समय विचार आते हैं कि हम उनका कैसे दर्शन करेंगे, किस तरह से पूजन करेंगे, ब्रह्मदेव बाबा कौन है, किस तरह की ब्रह्मदेव बाबा शक्ति है, हमारी वो आहुति कैसे स्वीकार करेंगे, उस सारी की सारी चीजें बहुत ही संक्षिप्त तरीके से पुस्तक में बताने की कोशिश की गई है। जब आप घर से निकलें तो ब्रह्मदेव बाबा को किस तरह से आवाहन करें, जब आप मंदिर परिसर में यहाँ पर आ जाएं तो किस तरह से अपने शरीर की शुद्धि करें, किस तरह से आप दर्शन करें, किस तरह से ब्रह्मदेव बाबा के स्थान पर आप अपनी अर्जी लगाएं, और इसके बाद में किस तरह से आप दर्शन करें, उनकी पूजन विधि क्या है, उन पे क्या प्रसाद चढ़ता है। ब्रह्मदेव बाबा भगत विद्या के जो उपासक लोग होते हैं उनको भक्ति प्रदान करते हैं, मन्नत जो मांगते हैं, जो हम लोगों की विद बाधाएं होती हैं उनको दूर करते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको ये दूर करते हैं। अगर हम अपनी बात को ब्रह्मदेव बाबा के स्थान पर आकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ कहेंगे तो ब्रह्मदेव बाबा उस बात को सुनते हैं और हमें मुश्किल से और मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। इस किताब में बाबा ब्रह्मदेव की स्तुति चालीसा और उनके कुछ भजन दर्शाए गए हैं। इस किताब की कीमत वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट ने इसको सब्सिडाइज किया है और भक्तों के लिए 15 रुपए की किताब रखी है। अगर कोई भक्त इस किताब को खरीदना चाहता है, व्रत का उद्दीपन करते समय बंटवाना चाहता है, तो वो ट्रस्ट का काउंटर है वहाँ से 15 रुपए में खरीद कर और किताब को बंटवा सकता है। इसके अलावा जो भी भक्त ये किताब छपवाना चाहते हैं तो वो भी ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है और एक बहुत नॉर्मल सा रेट लेके वो अपने बुजुर्ग के नाम पे या किसी के नाम पे अपना पेज लगवा के और वो भी किताब को छपवा के इसको वितरित करा सकते हैं। ये ब्रह्मदेव बाबा का पावन धाम है और ये एक ब्रह्मदेव बाबा की ऐसी पीठ है, और जितने ब्रह्मदेव बाबा के मंदिर हैं दूर दराज इलाकों में उनको हमने इस पुस्तक में शामिल करने की कोशिश की है। ब्रह्मदेव बाबा के अभी तक जितने नाम हमारे सामने आए हैं वो अलग अलग नाम जो अलग अलग क्षेत्रों में बुलाए जाते हैं उनको भी हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और हमारे बलवंत सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में एक टीम अभी गठित करेगी हमारी कमेटी, जो कोशिश होगी यहाँ से ब्रह्मदेव बाबा की ज्योति जाएगी जो दूसरे स्थान है ब्रह्मदेव बाबा के, तो वहाँ भी ये आरती और चालीसा जाएगी, किताबें भेजी जाएंगी, बाबा की ज्योति भेजी जाएगी और उन्हें समय समय पर यहाँ पर बुलाया जाएगा कि इस पीठ पे आप आएँ, बाबा के दर्शन करें आके और सहयोग लें और सहयोग दें। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, ज़्यादा हमें बोलना नहीं आता है, लिखता रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मदेव बाबा की ऐसी कृपा रही है कि इस किताब को हमने लिखा है उनकी कृपा से। कुछ भक्तों ने इसको प्रकाशित कराने में बहुत सहयोग किया है। इंजीनियर प्रदीप कुमार कश्यप इलेक्शन में ड्यूटी होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन इस पुस्तक को छपवाने में जो आर्थिक दिक्कतें थीं काफ़ी हद तक उन्होंने उस आर्थिक दिक्कत को दूर किया है। हमारे ट्रस्ट के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने ये मेला लगवाया, ये मंदिर बनवाया, यहाँ पे योगदान दिया है, उनके नाम को भी इस पुस्तक में लेने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है, जिनका जिनका यहाँ पर सहयोग रहा है, यहाँ का क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी उस पुस्तक में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं तमाम तरह की। तो जो इसका अगला संस्करण आएगा उसमें कोशिश की जाएगी कि जो छूटे हुए नाम हैं उनको शामिल किया जाए, ब्रह्मदेव बाबा की महिमा से संबंधित और भी जितनी जानकारी है उनको इस पुस्तक में शामिल किया जाएगा। और सुझाव हैं आप लोगों के और जो विचार हैं आपके यहाँ पे किस तरह से क्या होना चाहिए, ये सब भक्तों से निवेदन है कि वो भी अपनी चीज़ें यहाँ पर नोट करा सकते हैं। और जो बाबा का इतिहास आगे लिखा जाएगा, जो बाबा से रिलेटेड किताबें होंगी
तो उनमें उनको शामिल किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 25 पर हनुमान जी की स्तुति व आरती है। पृष्ठ संख्या 26 पर भगवान शनिदेव की आरती। पृष्ठ संख्या 28 पर मां दुर्गा की आरती। पृष्ठ संख्या 30 पर शिव जी के रूप में भगवान त्रिलोकीनाथ की स्तुति प्रकाशित की गई है। पृष्ठ संख्या 32 और 34 में बाबा ब्रह्मदेव के भजन संग्रहित हैं, जबकि कबर पृष्ठ पर बाबा ब्रह्मदेव के पावन धाम का सुंदर चित्र अंकित है। इस तरह से 36 पृष्ठ की इस पुस्तक में बाबा ब्रह्मदेव के दिव्य दर्शन और उनकी आरती व चालीसा के अलावा धाम परिसर में स्थापित सभी देवगणों की आरती एक ही पुस्तक में संग्रहित है। औरैया जनपद के विधायक श्री प्रदीप यादव को जब यह पुस्तक भेंट की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक ब्रह्मदेव बाबा के मंदिर तो बहुत देखे हैं, लेकिन उनकी साधना विधि पर आधारित कोई पुस्तक पहली बार देख रहा हूं। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बगल में बैठे विशिष्ट अध्यक्ष जी, संचालक छोटे भाई देवेंद्र जी और ब्रह्मदेव पर पहली बार पुस्तक लिखी, ये सच है। इससे पहले ब्रह्मदेव जी का इतिहास कहीं नहीं मिलता है। हर जगह ब्रह्मदेव महाराज की पूजा तो होती है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन इनकी किताब हमें पहली बार भेंट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूँकि यहाँ आप लोगों ने बुलाया, सच बात यह है कि हमेशा आपका और ब्रह्मदेव महाराज का हम पे आशीर्वाद रहा। बीते 8 अप्रैल 2024 को बाबा ब्रह्मदेव की महिमा और उनके दिव्य दर्शनों पर आधारित पुस्तक का विमोचन संपन्न हो चुका है। यह पुस्तक मंदिर के पुजारी से प्राप्त की जा सकती है। बाबा ब्रह्मदेव के भक्तों से विशेष आग्रह है कि वह बाबा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें और उनकी भक्ति प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि कोई भक्त बाबा ब्रह्मदेव की इस पुस्तक को प्रकाशित करवाकर बंटवाना चाहता है तो वह मंदिर के ट्रस्ट अथवा वहां के पुजारी से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा रत्न शिखा टाइम्स प्रकाशन लखनऊ से संपर्क कर इस पुस्तक को छपवाया जा सकता है। लेखक और प्रकाशक की बिना अनुमति के इस पुस्तक को प्रिंट करवाना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले को न्यायालय में वाद का सामना करना पड़ सकता है। बाबा ब्रह्मदेव सब पर कृपा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो।